children, today let's start with chapter number 5, body movements. So in this chapter, I will tell you about movement, human skeleton system and its part. So let's start with the chapter now. What are cells? They are known as structural unit or building blocks of the life. Depending upon the number of organisms can be unicellular, जिनमें सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर क्वाइट एक्टिव एंड ऑलवेज मूविंग. ठीक है, ये आपको वाटर में ज्यादा देखने को मिलता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में, राइट. ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबिया, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स दे आर मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, राइट, लाइक इन ह्यूमंस. सो इन यूनिसेलुलर सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज जो भी नेसेसरी है लाइफ के लिए. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वेरियस लाइफ एक्टिविटीज करते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल में. सो ईच टाइप ऑफ सेल स्पेशलाइज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, पर्टिकुलर टास्क ये करता है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दे आर स्पेशलाइज्ड और ये क्या परफॉर्म करता है? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एंड दे मेक अप टिश्यू कंबाइन. और वो क्या फॉर्म करता है? इट्स फॉर्म एन ऑर्गन. ठीक है, वो एक ऑर्गन फॉर्म करता है और अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ का काम करते हैं, जो एक साथ परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लाइफ फंक्शंस. लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज क्लोज सिस्टम कुछ मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड कैरी करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. सो वी कैन से दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज, वेन्स व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये क्या कैरी करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. नाउ सिस्टम एंड देयर फंक्शन. So let's study about the digestive system. First, इसमें आपका mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, salivary glands, they all are located. Function क्या होता है? Take in food, digest करता है foods को और undigested food को body से remove करता है. किस form में? feces के form, right? Next is circulatory system. इसमें आपके heart, veins, arteries, capillaries ये सब होती है, right? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को टू एंड फ्रॉम द सेल. देन वी हैव नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल, न्यूरॉन ये सब होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करता है और हेल्प करता है क्या मेंटेन करने में? आपका होम्योस्टेसिस. और ये गैदर भी करता है और इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट भी करता है. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे आपका किडनी हो गया, राइट, योर यूरेट्रस, ब्लैडर, यूथ्रा, लंग, स्किन, लिवर, ये सब क्या है आपके. देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आपका नोज हो गया, ट्रैचिया हो गई, ब्रोंकोलिस हो गई, एलोवेली हो गई, लंग्स हो गई. ये ऑक्सीजन लेते हैं, क्या रिमूव करते हैं बॉडी से? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. देन वी हैव स्केलेटन. स्केलेटन में अगर हम बात करें, वी हैव बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स. ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और मटेरियल को स्टोर करता है फैट और मिनरल के फॉर्म में. Now glands, we have hypothalamus, pituitary, thyroid, thymus, adrenal, pancreas, ovaries, testes. ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड एक्टिविटीज को यूजिंग हार्मोन और ये रिस्पॉन्स को स्लो करते हैं और थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, राइट. लिम्फैटिक, इफ वी टॉक अबाउट, सो इन लिम्फैटिक, लिम्स, लिक्विड पार्ट, ब्लड प्लाज्मा ये सब होते हैं. ये एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्लड को. ठीक है, और ये कहाँ रीच करता है? प्लेसेस बिटवीन द सेल्स. ये स्टोर करते हैं और व्हाट दे कैरीज WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, ओवरी जो एग प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ये अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू प्रोड्यूस और प्रिवेंट देयर स्पीशीज फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो आपकी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, आपके सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम और उससे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स स्टडी अबाउट द मूवमेंट नाउ. So movement is one of the significant feature of living being. Animals and plants exhibit a wide range of movement. Streaming of protoplasm in unicellular organism, जैसे आपका मीडिया हो गया, ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट करवाता है. और मूवमेंट ऑफ सीलिया जैसे फ्लैगेला, टेंटिकल्स आपके, ये आपके शो होते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं. और चेंज होता है पोजीशन का ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी with respect to its axis, what we call it movement. So locomotion क्या होता है? ये help करता है animal को in several ways. Protect themselves from predator enemies, find their food and water, find partner for reproduction,
move from unfavorable to favorable environment, right? Then we have two systems that helps in the movement, that is skeletal and muscular system. So human skeletal system, bones in our body makes a framework called skeletal. When you are born, your skeleton had around 300 bones. And by the time you become an adult, you will have around 206 bones. This is because you can grow and some of the bone join together. आप grow करते हो तो कुछ bones ऐसी होती है जो हमारे body से join हो जाते हैं. Right? Function. It provides shape, support और protection करता है organ का soft areas जो आपके body के होते हैं. Right? ये आपके blood reproduction के लिए, storage of mineral के लिए necessary. Shape and support, they are made up of various bones. ये एक framework provide करता है और ये basic shape देता है, structure देता है. ये किसकी तरह act करता है? As a structural member of the building, organs, muscles and skin. Now if we talk about protection, so skeleton protects organs in the body, right? Like we have ribs and sternum. ये lungs, heart और digestive organs को protect करता है. We have cranium, ये brain को protect करता है. Pelvis ये support करता है digestive और reproductive organ. Mandible ये maxilla मतलब जो होते हैं tongue और buccal cavity को protect करते हैं. ये major nervous branching को protect करता है into entire system. Now blood cell production. So we can say that inside the long bone there is a cavity which is filled with a substance जिसे हम bone marrow कहते हैं. ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लड सेल. और ये डैमेज ब्लड सेल्स को क्या करती है? रिपेयर करती है. मूवमेंट, द बोन्स ऑफ स्केलेटन एक्ट एज अ लेवर दैट हेल्प्स द बॉडी टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वे. ठीक है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव मिनरल स्टोरेज. मिनरल्स आर द सब्सटेंस द बॉडी नीड्स टू कैरी टू ऑल बॉडीली फंक्शन लाइक थिंकिंग, ब्रीथिंग, मूविंग. वन ऑफ द मिनरल नीड इज कैल्शियम. ये मेजर कॉम्पोनेंट है हमारे बोन्स के, राइट? नाउ पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. सो हियर सी दिस इज योर स्कल. ये आपका स्कल है. दिस इज जो बोन, दिस इज कॉलर बोन, दीज आर द रिब्स. दिस इज ह्यूमरस, दिस इज बैक बोन, दिस इज हिप बोन, दीज आर फिंगर बोन, दिस इज थाई बोन, नी बोन, shin bone and foot bone. Right? So let's study about the skull first. It is top of the backbone. It is composed of 22 bones. 8 bones rigid hollow केस में है. 14 bones जो हैं वो फेस की है, जिसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं. वो यूनाइट करती है एंड व्हाट दे फॉर्म क्रेनियम, राइट? नेक्स्ट इज बैकबोन. एक स्पाइन होती है जो रन करती है, राइट? और ये सपोर्ट देती है बॉडी वेट को. और किसको प्रोटेक्ट करती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड. नाउ इन द बैकबोन यू कैन सी 3 नेचुरल कर्व्स जो होते हैं, जो एस शेप का होता है. देखो ये रहा आपका थॉरिक, लुम्बर और सार्कम. ठीक है, what are these? These are some natural curves that we see and they help the spine to withstand great amount of stress. देखो जब हमारा वेट होता है ना बॉडी का, वो आपकी इस पे डिपेंड होता है. तो स्पाइन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स स्टैक्ड लाइक ब्लॉक्स ऑफ टॉप ईच अदर. जैसे स्पाइनल कॉलम हो गया, जिसको हम वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं, राइट? यू कैन से दैट देयर इज अ सर्विकल स्पाइन, थोरैटिक और लुम्बर स्पाइन. सो बैकबोन फॉर्म्स एक्सेस जो सपोर्ट करता है 24 स्मॉल बोन्स को. 7 सर्विकल होती है नेक में, 12 थॉरिक होती है बैक में और 5 लुम्बर लोअर बैक में होती है, राइट? सो ईच वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन्स बैकबोन दे आर कंस्ट्रक्टेड. किस तरीके से कंस्ट्रक्ट है? लाइक अ रिंग piled one upon each other, right? Among the way nerves branch off from the spinal cord to other part of the body, right? So we can say they are commonly called tailbone is at the bottom of the spine. It consists of 4 tiny bones जो fused होती है एक साथ. Then we have rib cage. 12 pair of rib bones wrapped around the body. ये organ को protect करती है, heart को, lungs को. There are 12 pair and only upper 7 pairs are attached to the front of the blade shaped breast hook. ठीक है, 3 of the remaining 5 pairs attached to the cartilage. The last 2 they are attached, unattached. जो last 2 होते हैं ना वो unattached होते हैं. ये क्या है आपका? sternum. These are the ribs. ये क्या है आपकी? floating ribs. Now we have limbs, forelimbs and hind limbs. ठीक है, जो arms और legs के होते हैं. Forelimbs in the hand, arms bones, they are very flexible. They are made of 3 bones like ulna, radius and humerus. ठीक है, जो humerus है they deep broke near the top. Lower bones they are connected with humerus at the elbow, with the carpal bones at the wrist and arms, sternum bones lower arm. Then we have hind limbs. Hind limbs क्या होता है? जो बोन्स है लेग्स की वो हिप गिल्डल से अटैच्ड होती है. ये सपोर्ट देती है आपकी बॉडी वेट. ठीक है, तो इसमें मेन बोन होती है लेग की, उसको हम फेमूर कहते हैं. ठीक है, टीबिया कहते हैं, फिबुला कहते हैं. ठीक है, दे हैव थाई बोन. फेमूर एक्सटेंड फ्रॉम द हिप जॉइंट टू द नी और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, राइट?
Tibia and fibula are the bones of lower leg as it helps to support body weight. और ये सबसे strongest bone होती है, right? आप यहाँ देख सकते हैं. This is femur. This is your pelvis area, right? This is your patellar kneecap. This is tibia. This is fibula. Now shoulder bone. So shoulder are the parts of the body in which our arms are attached. We have two shoulder bones, collar bone और shoulder blades. Pelvic bone ये क्या फॉर्म करती है? लार्ज बेसिन शेप फ्रेमवर्क एट लोअर एंड ऑफ द बैक नी. ठीक है, जो इनके लेग्स होते हैं वो अटैच होते हैं, इसको आप हिप बोन कहते हैं. हिप बोन्स हेल्प टू स्टैंड अपराइट और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं. देखो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी जो 3 बोन्स होती है वो सेपरेटेड होती है, इसलिए देखा ना वो अपने आप उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता. एंड एट लेटर ही गेट ओल्डर, उसकी बोन्स होते हैं वो अटैच होने लग जाते हैं. नाउ वी हैव जॉइंट्स. Joint is the part of our body that connects two or more bones. Special tissue are called ligaments, जो bones को, muscles को hold करते हैं. Right? We have ball and socket joint, elbow, grinding, hip, saddle joint, hand, wrist and spine. They also have a series of joints which are associated with depth. और जिनका strength होता है bones का वो rigid होता है. But if the skeleton consists of one solid bone, movement would be possible. Nature has solved this problem by dividing skeleton into many bones and creating joints where bones intersect. Right? These are the method you can say here. Now first is ball and socket joint. ठीक है, आपके जो shoulder होता है और hip होता है, यहाँ पे ball and socket joint होता है. Right? Then we have hinge joint. आपके knee और elbow में आप उसको bend कर सकते हो upward और downwards. Right? Pivot joint, one between neck पे होता है और skull पे होता है. Then we have epicondyle joints जो wrist पे होता है और different types of movement दिखाता है. Some joints do not allow for any movement and the bones that makes up the skull, they are the best example of it. Now types of joint. We have flexion, extension, abduction and adduction. So flexion मतलब जो bleeding part होता है joint का, जो decrease करता है और that comes close together. Now extension straightening part होता है, इंक्रीज करता है और पार्ट्स जो होता है मूव करता है अपार्ट. नाउ एब्डक्शन, मूविंग अपार्ट फ्रॉम मिडिल, राइट, लिम्स हॉरिजॉन्टली और वो एक राइट एंगल पे फॉर्म होता है विद साइड ऑफ द बॉडी. एडक्शन, मूविंग पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन, जो आपका रिटर्न करता है अपर लिम में और क्या फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द साइड. नाउ मसल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर बॉडी मूवमेंट. 50 आपकी मसल्स होती है फेस अलोन, 17 मसल्स आप स्माइल जो करते हो उसकी होती है. Now types of muscles. Let's study about the different types of muscles. We have skeletal muscles, your smooth muscles and cardiac muscles. If we talk about skeletal muscle, ये voluntary muscles होती है, ये आपके arms, legs, body wall, face, necks यहाँ देखने को मिलती है. अगर हम बात करें अंडर माइक्रोस्कोप जो ये मसल्स होती है ये ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स होती है, इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं. राइट, ये मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. स्मूथ मसल्स ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है. टेपरिंग मसल फाइबर ये आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में होती है. नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल्स जो स्ट्रेटिएट होती है, कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है. दे आर ब्रांच एंड वेयर दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट और ये इनवॉलेंट्री होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट्स इन एनिमल. सो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग अबाउट एनिमल्स इज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये मूव करते हैं, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं. ठीक है, देयर आर सम क्रिएचर जैसे आपका स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया और मेनी सिंगल साइड ऑर्गेनिज्म होकर उनके कोई लेग्स नहीं होते, आर्म्स नहीं होते. इंस्टिंक्ट दे मूव बाय ट्रांसफॉर्मिंग शेप ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, सो यू कैन से हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मूवमेंट इन फिश, हाउ द फिश मूव. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू शिप मूव, बट फिश कैन मूव वेरी स्मूथली और भाई बहुत तेजी से और क्विकली मूव करते हैं. एंड द स्कल एक्ट एज अ फल्क्रम जो रिलेटिवली स्टेबल पार्ट होता है और जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लेवल की तरह. राइट, सो वी कैन से दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड ड्यूरिंग स्विमिंग जो टेल है वो स्वेप करती है फ्रॉम साइड टू साइड. और वो जो स्वीपिंग ऑफ द टेल है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और रिलैक्शन, किसका, माइटॉम, मतलब जिनकी मसल्स होती है फिशेस. नाउ वी हैव मूवमेंट इन बर्ड्स. So almost most of the birds fly, not all by flying animals. Like we have birds have strong heart, उनका strong heart होता है.
And birds also use lot of energy while flying and they need to eat lot of food to power their flight. Flying birds जो होती हैं उनके strong hollow bones होते हैं और powerful flight muscles होती है. ये aerofilar shape होते हैं, right? ये इनकी जो petrolysis minor muscles भी होती है और major muscles भी. Now movement in snake. Snail and slugs move by contracting and relaxing muscles. So there are two sets of muscle fiber जो perform करते हैं moving forward. On one side contracts or pulling it the snail from the front. Right? Like Pomatus allingus make a sole that split lengthwise. Both halves have moved separately और एक पैडल लाइक लोकोमोशन ये बनाते हैं. ठीक है, ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? म्यूकस, राइट, जो क्या अलाउ कर रहा है स्नेल को टू मूव ओवर अ शार्प मटेरियल और क्रॉल ऑन वर्टिकल सर्फेसेस. ठीक है, जैसे स्नेल है, ही इज एबल टू मूव ऑन वेरी शार्प पॉइंटेड नीडल्स, नाइफ एंड वाइन्स विदाउट बीइंग इंजर्ड. ठीक है, वो इंजर्ड भी नहीं होता बिकॉज जो म्यूकस होता है वो क्या सीक्रेट करता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी. नाउ मूवमेंट इन अर्थवर्म. The earthworm are composed of series of segments, each with its own inner circular muscles and its what? Exterior. Earthworm movement begins with the contraction of inner muscle, जो nearest होती है इसके. Then movement in snakes. Of all many different ways, side snakes has been one of the most fascinating and elegant. Now serpentine move method क्या होता है? This motion is what most people think when they think of snake. कि वो कैसा सर्पेंटाइन मोशन करता है, राइट, विच इज नोन एज, ये जो मूव होता है वेवी मोशन का, इसको क्या कहा जाता है? लेटरल अनड्यूलेशन. ठीक है, जो ये ऐसे मूव करता है इसको हम लेटरल अनड्यूलेशन. देन वी हैव कंसर्टिना मेथड. ये मोर डिफिकल्ट वे है बट इफेक्टिव है. स्नेक ब्रेस बैक पोर्शन, पुशिंग एक्सटेंडिंग द फ्रंट पोर्शन. वो क्या कहता है? अपने फ्रंट पोर्शन को पुश करता है, एक्सीड करता है. Now side winding, difficult motion जो describe करता है, it is often used by snake to move or lose slippery surface, right? Then we have rectilinear, slow होता है, creeping state movement. ये wide scales होते हैं, bellies होते हैं, and they push themselves in the forward direction with others, right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will start with the exercise of this chapter. Now multiple choice question. The biggest bone is the human body, femur. How many vertebrae are there in the backbone? आपको vertebrae बताना है कितने हैं backbone में? That is 33. Now which of the following has liquid skeleton? That is fish. Earthworm feeds on. Earthworm किस पे भी feed करते हैं? Soil पे. The outer covering of the body of snake is called shell. Now the bones in our body makes up a framework called, उसको क्या कहा जाता है? Skeleton. Dash are the parts of our body to which our arms are attached. किसको attached है? आपके shoulders. Organs work together to form. What they form? They form a system. The spinal cord is the part of the, जो spinal cord है वो किसका part है? It's a part of nervous system. The muscles whose movements are under our control, वो कौन से muscles होते हैं? Voluntary. Now write T for true and F for false statement. There is only movable joints in the body. False. The rib cage protect heart and lungs. It's true. Wings helps in swimming. It's false. Gills help करते हैं. Earthworm crawl while snail creep on the ground. It's true. Fish have streamlined shaped body. It's true. Now match the following. Skeleton क्या होता है? It's the structure of the body. Rib cage consists of 24 bones. Femur, it is the longest bone. What are ligaments? Ligaments क्या होते हैं? They are the
flexible bands of elastic tissue. Then we have cartilage, that is, it reduces friction between the surface. Earthworm, they do not have bones. An X-ray, white shape, Agaresta, a black background. Now give one word. Let's study with the one word now. The substance produced by snail foot. क्या substance होता है? Mucus. The most common flying animal, everyone knows, birds. A long backbone that is very flexible. Snake. Their body is covered with hard outer skeleton, that is crab. We call it crab. Next is a body is designed for swimming. तो कैसी body होती है? Streamline. Now, subjective type question, short answer. What is pivot joint? ठीक है, आपको बताना है कि pivot joint क्या होता है. What are the function of skeleton system? ठीक है, क्या functions होते हैं? Yes, support करता है हमारी body को stand erect. What is tissue? Next is how does fish move? And how does a snail move? Now long question, what are joints? आपको बताना है, different movable joints बताने. Pivot joint, ball and socket joint, hinge joint. Now what are the function do rib cage perform? And you have to explain the skeleton of bird well suited for flight, right? Then differentiate between ball and socket joint and hinge joint. Describe the movement. Earthworm कैसे move करता है वो आपको describe. You have to describe that, right? This is all. Now we have completed the exercise and chapter also. Now let's meet in next class. That's all for today. Thank you.